हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आई ट्रेनिंग में। सो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो नेटवर्किंग पे होने वाली है बेसिकली। एंड आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जोग्राफिकल। ओके, सो देखते हैं पहले कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखे थे, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट में हमने क्या देखे थे, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक पे। ऑलराइट, सो थियोरेटिकल पार्ट में हमने क्या देखे थे, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था CCNA का, CCNA सर्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक CCNP होता है, एंड उसके बाद होता है CCIE, है ना। और इसका स्कोप बताया था मैंने आपको तीनों सर्टिफिकेशन के फुल फॉर्म के साथ। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स बिगिन। सो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, पीयर क्या होता है। ऑल राइट, सो नाउ मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, क्लाइंट एंड आवर सेकेंड वन इज सर्वर and the third one is peer. all right, so client क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एंड peer क्या होता है। सपोज ये सिस्टम एक, ठीक है, एक ही सिस्टम है, यहाँ एक ये है, यहाँ एक ये है, एंड हेयर इज द वन। सो ये सब आपस में कनेक्टेड है। ओके, एंड यहाँ पर है एक सर्वर फेसबुक का, ठीक है, जो कि इनसे कनेक्टेड है। ये हमारा सर्वर है फेसबुक का। अब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज मैं बैठा हूँ अर्श, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक पर्सन बैठा है राज। ऑल राइट, एंड नाउ ये क्या करता है, राज मुझे अगर मैसेज कर रहा है, ठीक है, सपोज हेलो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये मैसेज जो कर रहा हूँ मैं, ये जो राज मैसेज कर रहा है ना, तो सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, डायरेक्ट मेरे पास तो आएगी नहीं इसकी रिक्वेस्ट, है ना। सबसे पहले कहाँ जाएगी, फेसबुक के सर्वर पे। सबसे पहले ये फेसबुक के सर्वर पे जाएगी, एंड देन ये मैसेज आएगा उसके बाद मेरे पास। ऑल राइट, सो हुआ क्या, ये क्या हुआ, एक सर्वर। ऑल राइट, और ये जो जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आपस में, है ना, ये क्या है, इसके क्लाइंट्स हैं। मतलब फेसबुक क्या है, एक सर्वर है, सर्वर जिससे हम क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो हम क्या हुए उसके लिए, क्लाइंट। ओके, और ये क्या हुआ हमारे लिए, सर्वर। सो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, इसको डिलीट करता हूँ सबसे पहले मैं। सपोज ये एक शॉप है, ठीक है, ग्रॉसरी, ये एक ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ शॉप्स में ऐसा होता है कि जो होम डिलीवरी नहीं देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ शॉप से डिलीवरी देते हैं। मतलब ऑफलाइन जो स्टोर्स होते हैं ना, जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, तो जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी शॉप से ही सर्विस देते हैं। मतलब कि हमें क्लाइंट, भाई सपोज हमें हम कस्टमर है। ऑल राइट, सो अब क्या होता है, कस्टमर जाता है ना शॉप पर, तो क्या होता है कि जैसे
ये क्या हो गया, ग्रॉसरी स्टोर जो है हमारी, ये क्या हो गई, यहाँ पे क्या होता है, सर्विस देते हैं ये लोग। किस टाइप की सर्विस देते हैं, ग्रॉसरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, किसको, क्लाइंट्स को, जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स बोल लो, क्लाइंट्स बोल लो, बात एक ही है। सो नाउ क्या होता है कि यहाँ हम खुद कस्टमर बनकर, एज ए कस्टमर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, या फिर जैसे हमको कोई फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम नहीं चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन जाते हैं, ऑफलाइन जाके हम परचेस कर लेते हैं शॉपकीपर से। सो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो शॉपकीपर हो गया हमारे लिए, वो क्या हो गया, सर्वर। और सर्वर क्यों हुआ, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है वो हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। और हम उसके लिए क्या है, कस्टमर कह सकते हैं हम इसे, क्लाइंट। ऑल राइट, हम उसके लिए क्या हो गए, क्लाइंट, वो हमारे लिए क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। सो ये चीज़ ध्यान रखना, और हम उसके लिए क्या है, क्लाइंट। सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आ गया होगा आपके समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो इरेज करता हूँ। सुनाओ, अब जैसे अगर एग्जांपल लें पीयर का, कि पीयर क्या होता है। ऑल राइट, सो यहाँ एक सिस्टम रखा है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक है, और यहाँ एक। अब ये क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस सिस्टम पर बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है, अर्श दिस साइड, एंड यहाँ पे बैठा हुआ है एक मेरा फ्रेंड है केबी, ठीक है, एंड यहाँ पर एक फ्रेंड है मेरा सोनू, सपोज़, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे एक पीडीएफ चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, मतलब अपनी क्लास के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सोनू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोनू को मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे CCNA के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स शेयर कर दो, ठीक है। तो मैंने इससे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया, किससे, सोनू से। अब सोनू क्या कर रहा है, मुझे पीडीएफ फॉर्म में जो भी नोट्स हैं उसने मुझे सेंड कर दिया। सो नाउ ये क्या हो गया मेरे लिए, सोनू सर्वर हो गया। ऑल राइट, और मैं क्या हो गया सोनू के लिए, क्लाइंट। सो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या था, कि मैंने इससे रिक्वेस्ट किया सोनू से, सोनू ने मुझे क्या किया, पीडीएफ दिया, नोट्स दिया। तो सर्विस किससे लिया मैंने, सोनू से, ठीक है। और मैं क्या हो गया उसके लिए, क्लाइंट, ठीक है। और सर्वर क्या हो गया मेरे लिए, ये सोनू, कि इसने मुझे सर्विस दिया। कैसी सर्विस, कैसी भी सर्विस, कैसी भी हो सकती है, पीडीएफ हो या फिर कोई ऑडियो मांगा हो या कुछ भी मांगा हो, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है वो। तो सर्विस देने वाला हमेशा ध्यान रखना सर्वर होता है, और सर्विस लेने वाला हमेशा क्लाइंट होता है ना। अब क्या होता है कि उसके बाद केबी आया मुझसे, बोलता केबी कि यार मेरे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, मुझे भी CCNA के नोट्स दे दो। तो इसने मुझसे क्या किया, रिक्वेस्ट। अब मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरे पास नहीं है, तुमने मुझे टेक्स्ट किए, मैसेज किए, व्हाटएवर। सो मैंने ये पीडीएफ उठाया जो मेरे पास थी, और मैंने इसको सेंड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया मेरे लिए, केबी, ये हो गया मेरे लिए क्लाइंट। ऑल राइट, और मैं क्या हो गया इसके लिए, सर्वर। सो होता क्या है ना, पीयर में ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं पहले क्लाइंट था, किसके लिए, सोनू के लिए, ठीक है, तो मैं क्लाइंट ही रहूँगा, मैं एज ए सर्वर भी एक्ट कर सकता हूँ इफ़ पॉसिबल, जब नीड होती है। ये क्या करता है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, मतलब जैसी नीड होगी, जैसे इसके पास पीडीएफ थी, मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ से इसने मुझे फॉरवर्ड किया, ठीक है, मैं इसके लिए क्या बन गया, क्लाइंट बन गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास ये पीडीएफ थी, ठीक है, तो उसके बाद केबी ने मुझसे मांगा कि यार मुझे
PDF दो, नोट्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लाइंट, और मैं इसके लिए क्या हो गया, सर्वर। सो ये था इसका बेसिक सा कंसेप्ट। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, आप देख सकते हो। क्लाइंट की क्या है, दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए, ठीक है। क्लाइंट कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस। क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, किस चीज़ में, जब वो क्लाइंट है। हमें अभी पीयर की बात नहीं कर रहे हैं। पीयर में तो क्या होता है कि क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड भी कर सकता है और क्लाइंट सर्विस ले भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, क्लाइंट कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है। ऑल द डेटा इज सेंट्रलाइज्ड एंड डेटा कैन बी डाउनलोड एट एनी टाइम, ठीक है। उसके बाद सर्वर में क्या लिखा है कि दैट प्रोवाइड द सर्विस। यहाँ पे क्या था, दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, और यहाँ पे क्या लिखा है कि दैट प्रोवाइड द सर्विस, है ना। और कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता सर्विस के लिए, सर्वर। ऑल राइट, जैसे ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया। ऑल राइट, सो नाउ उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑल द डेटा इज सेंट्रलाइज्ड एंड डेटा कैन बी डाउनलोड एट एनी टाइम। उसके बाद हम आते हैं पीयर की तरफ। ए डिवाइस विच कैन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स टू फॉर ए सर्विस एट द सेम टाइम, डेटा इज नॉट सेंट्रलाइज। सो नाउ आते हैं हम पीयर की तरफ। ए डिवाइस विच कैन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स टू फॉर ए सर्विस एट द सेम टाइम, डेटा इज नॉट सेंट्रलाइज एंड डेटा कैन बी डाउनलोड ओनली व्हेन द अदर पीयर इज अवेलेबल। सो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा लास्ट है आज की क्लास का, जो थियोरेटिकल होगा। अब हम देखेंगे, सुनाओ, मैंने आपको बताया था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ओके। जोग्राफिकल यहाँ पे लिखा भी है, ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिकल, ओके। सो ये हमारा लैन पढ़ेंगे हम, वैन पढ़ेंगे, देखेंगे कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, एंड ये इसके टाइप्स हैं कुछ। यहाँ तक रहेगा हमारा आज का जो भी टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक से, ओके। सो ये नोट कर लेना। सो समझते हैं कि लैन वैन क्या होते हैं ये। सो आपने सुने होंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आता है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बेसिकली दो पे मेन काम होता है हमारा। सबसे पहला होता है लैन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वैन, ओके। सो बेसिकली ये दो नेटवर्क हैं, एक लैन है और दूसरा वैन है। बाकी और भी टाइप्स होते हैं, अगर जैसे आपसे कोई आपसे पूछ ले कि दो के अलावा और भी टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के, सो मुझे टाइप्स बताओ कि और क्या टाइप्स होते हैं, तो आप उनको बता सकते हो। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने बताया नहीं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैन, हैन, सैन, डैन, मैन एंड कैन। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इनके आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एच का हैन का होता है होम एरिया नेटवर्क। सैन का होता है सिंपल एरिया नेटवर्क। डैन का होता है डिजिटल एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कैन का होता है
कैंपस एरिया नेटवर्क। सो ये हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हो, बट हमारे दो मेन कौन से हैं, एक लैन है और दूसरा क्या है, वैन है। अब आप एक चीज़ देखो इनमें सिमिलैरिटी कि जो ये हमारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं। जैसे सो लैन के अंदर क्या क्या आ सकता है हमारा, पैन, पर्सनल, क्योंकि लोकल क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यही तो होता है। सो ये क्या हो गया, एक सो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या आएगा, एक पर्सनल आएगा। कि सिमिलरिटी लग रही है दोनों में कि लोकल में और पर्सनल में। लोकल पर्सनल क्या होता है, लोकल पर्सनल, है ना। सो एक पर्सनल आ गया इसके अंदर, है ना। और पर्सनल में एक और चीज़ क्या सिमिलरिटी लग रही है हमको, होम एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये दो चीज़ हो गई हमारे पास, दो नेटवर्क ये हो गए हमारे जो काय के अंडर आ रहे हैं, लैन के अंडर में, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक और है हमारा, कैंपस। कि कैंपस भी क्या होता है, जैसे लोकल वैसे कैंपस, ठीक है। और पर्सनल और होम बातें की है। तो लैन के अंदर हमारे कौन कौन से कवर हो जा रहे हैं, एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सेकंड कौन सा है हमारा, होम एरिया नेटवर्क। और थर्ड कौन सा है हमारा, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब बचे कौन से, लैन के अंदर कौन कौन से आ गए हमारे नेटवर्क्स, पैन आ गया, ठीक है, होम आ गया, ठीक है, कैंपस आ गया। अब बचे कौन कौन से, सिंपल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, डिजिटल एरिया नेटवर्क। उसके बाद कौन सा बचा हमारा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली दो टाइप्स के नेटवर्क ही क्यों पढ़ते हैं, लैन एंड वैन। क्यों, क्योंकि जो ये पैन है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, इसमें होम एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये तीनों तो इसने कवर कर लिया ना, लैन ने। और ये जो तीन बचे वो किसने कवर कर लिया, हमारे वैन ने, वाइड एरिया नेटवर्क ने। सो अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है, लैन क्या होता है और वैन क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार लोकल एरिया नेटवर्क की। LAN is a local area network which we can deploy in small geographical area network. एग्जाम्पल होम, ऑफिस एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, किसके अंदर होम HAN होम एरिया नेटवर्क आता है। सो उसी का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ऑफिस में जैसे यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। एंड व्हाट इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए लॉन्ग जोग्राफिकल नेटवर्क। एग्जाम्पल ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो, ओके, एयरटेल एक्सेट्रा, ओके। सो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। बाकी ये कैन मैन अभी आपको मैंने बताया और भी बताया बहुत सारे। सो अब हम देखते हैं कि इसको, अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सो सपोज़ हमारे घर में कि केबल आ रही है और ये लगा हुआ है हमारा राउटर, ठीक है। सो ये जो केबल है और जो ये राउटर हमारे घर में आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। बट ये जो केबल आ रही है ना, ये ISP के थ्रू आ रही है, ISP के थ्रू। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लाइक एयरटेल, जियो एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये थे इसका एग्जांपल ISP के। ISP का क्या होता है, जैसे कि हम इंटरनेट जैसे सर्विस लेते हैं इंटरनेट की, ठीक है, वो होता है क्या, हमारा ISP, ऑलराइट। और ISP के अंडर क्या आते हैं, ये एग्जांपल्स मैंने जो आपको बताया अभी यहाँ, ठीक है। सो नाउ क्या है हमारे पास, ये राउटर है हमारा, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा, होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। होम एरिया नेटवर्क हो गया ये हमारा, मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। बट ये इसकी रेंज क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको रेज कर देता हूँ। सपोज़ लैन हम बोल सकते हैं कि 2, 4, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की
दूरी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब केबल कितनी दूर तक बिछाएगा, मतलब समथिंग 2-4-5 किलोमीटर, है ना। सो सपोज़ जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, एक ये सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, एक यहाँ है एंड 2 यहाँ है, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है कि इस स्विच से सारे पीसी को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच से, ठीक है। सारे पीसी, जितने भी पीसी है ना, ये एक स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और क्यों बोलेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये डायरेक्टली हमने इनको केबल से कनेक्ट किया है। ये केबल लगाई है हमने यहाँ पे सारे पीसी के और स्विच के बीच में, ठीक है। और इसके बीच में क्या हो रहा है कि कोई भी आईएसपी नहीं आ रहा है, मतलब कि हम अभी कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया, जैसे हम कनेक्ट करते थे ना कि आईपी एड्रेस डाल के इस पे 10.1 डाल दिया, इस पे 10.2 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया, ठीक है, यहाँ 4 डाल दिया, यहाँ 5 डाल दिया एंड यहाँ 6 डाल दिया। ऐसे करके हम सिस्टम कनेक्ट करते थे। ऑल राइट, सो क्या होता था, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता था। जब हम अभी तो हम ये 10 का ही नेटवर्क है ना, अभी ये जो नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे ये 10 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी 20 का नेटवर्क नहीं आया है, हम 10 के नेटवर्क के अंदर ही बात कर रहे हैं। जो 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये सब डिवाइसेस है हमारे, ठीक है। ये हमारे डिवाइस नंबर है, जो आखिरी का जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, आखिरी का जो ऑक्टेट होता है वो लिखा हूँ मैंने। ये नहीं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10.0.0.1, ओके, ये उसका फॉर्मेट होता है, बट मैंने लिखा हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में कोई भी आईएसपी नहीं आ रहा है। अब सपोज़ कि यहाँ मैं बैठा हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। अब सपोज़ ये मैं हूँ अर्श एंड यहाँ मेरा एक फ्रेंड है सैम नाम का, ठीक है। अब मैं इसे मैसेज करना चाह रहा हूँ, हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और मैं इसे मैसेज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ हेलो। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास डायरेक्ट इसके पास मेरा जो मैसेज है वो इसके पास जा तो रहा है, बट डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो जा रहा है इनडायरेक्टली। कैसे कि जो मैं मैसेज कर रहा हूँ, इसको काय पे मैसेज कर रहा हूँ, मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ एफबी पे इसको मैं मैसेज कर रहा हूँ। तो जो मेरा मैसेज जा रहा है वो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जा रही है, एफबी के सर्वर पे जा रही है, ठीक है। ये एफबी के सर्वर पे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद ये मैसेज जा रहा है कहाँ पे, सैम के पास। तो बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे आईएसपी आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर जैसे, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर बीच में कोई भी आईएसपी आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा वो, ठीक है। और अगर जैसे ये जो हमने कनेक्शन बनाया था, ये इसके बीच में एक भी आईएसपी नहीं था, तो इसको हम क्या कह रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क बोल रहे थे हम इसको, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि बीच में कोई भी आईएसपी नहीं था, हम किसी से इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे, बस आपस में क्या हो रहा था, यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा था, ठीक है। तो हम इसको क्या कह रहे थे कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे सपोज़ मैंने कहा कि एक ये लैपटॉप है, एक ये लैपटॉप है, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है, एक ये लैपटॉप है और एक ये वाला, ये लैपटॉप एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ठीक है। तो अब ये कौन से एरिया नेटवर्क के अंडर आएगा, लोकल एरिया की वाइड एरिया, ये आएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब बीच में कोई भी आईएसपी नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको कहूँ, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि एक ही लैपटॉप है और एक ही लैपटॉप है, ठीक है, और इनको मैंने एक केबल से
कनेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। और ये जो लैपटॉप है मेरा, ये लैपटॉप है इंडिया में, ठीक है। और एक ये वाला जो लैपटॉप है मेरा, ये रखा है यूएसए में, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस मुझे पता नहीं बीच में कितनी होगी, मैं सब गेस कर ले रहा हूँ कि 10,000 इनके आपस की किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर की। सो अब ये कौन से एरिया नेटवर्क के अंडर आएगा, पर ये एक डायरेक्टली एक केबल से कनेक्टेड है, ये चीज़ ध्यान रखना। और बीच में कोई भी आईएसपी नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो ये, जैसे कि लोग, जैसे कि आप अगर जैसे कि अगर आप पढ़ोगे विकीपीडिया पे या कहीं अगर गूगल पे सर्च करोगे कि लैन क्या होता है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये 2, 4, 5 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। कि इसके बाद जितनी, मतलब 5 किलोमीटर के बाद जितनी भी बड़ी होगी मतलब रेंज इसकी, उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद की जो रेंज होगी वो किसके अंडर आ जाएगा, आफ्टर 5 किलोमीटर के बाद वो आ जाएगा वैन के अंदर, ठीक है। बट ये सही नहीं है। सही क्या है कि जैसे ये 10,000 किलोमीटर की दूरी है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में कोई भी आईएसपी नहीं आ रहा है, तो क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 मीटर की दूरी अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में कोई भी आईएसपी नहीं है, तो वो तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। बट अगर यहाँ पे तो ये तो बहुत बड़ा है, मतलब वाइड एरिया में आ गया। मतलब वाइड एरिया क्या होता है कि मतलब ये बहुत बड़े स्केल पे यूज़ होता है। अब मैंने बोला कि बड़ा स्केल पे यूज़ होता है, मतलब ये तो यहाँ पे दूरी, यहाँ पे 10,000 मैंने किलोमीटर बता दिया। अब आप सोच रहे होगे कि 10,000 किलोमीटर मतलब बड़ा स्केल है, और बड़ा स्केल मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कनेक्टेड है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक केबल के थ्रू। मैं तो भैया बिछा दिया, ठीक है। लोग बाग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की बिछाती केबल्स नहीं बिछाते हैं, बट मैंने क्या किया कि मेरे पास था इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या किया कि ये केबल बिछा दिया डायरेक्ट इंडिया से यूएसए तक, और सिस्टम को कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, और बीच में कोई भी आईएसपी को आने नहीं दिया, ठीक है। तो ये किस नेटवर्क के अंडर आएगा? इसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्यों बोलेंगे? रीज़न ये आपके सामने है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और बीच में कोई भी आईएसपी नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि जो डेफिनेशन लिखी हो वही सही हो हर जगह, क्योंकि मैटर नहीं करता है ना कि यार देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि इंसान 5 किलोमीटर के बाद केबल्स नहीं बिछा सकता क्या, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। सो ये था इसका बेसिक सा सिनेरियो। अगर वहीं मैं आपको कहूँ कि एक जैसे वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो जैसे एक ही सिस्टम है, ठीक है, और एक ही सिस्टम है, ये भी इंडिया में रखा है, ठीक है, और ये रखा है हमारा यूएसए में। अब क्या होता है कि ये दोनों सिस्टम भी कनेक्टेड हैं, बट ये एक केबल के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है हमारे सपोज़ व्हाट्सएप के थ्रू। ये व्हाट्सएप के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और इनका चल रहा है आपस में कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन इनका हो रहा है, सबसे पहले जो ये सिस्टम है, ये सपोज़ कोई इसको पैकेट फ्लो, मतलब पैकेट भेज रहा है या कोई मैसेज भेज रहा है, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा? सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे, सबसे पहले सर्वर पे जाएगा मैसेज, उसके बाद कहाँ जाएगा? वो पर्सन के पास जहाँ वो मैसेज भेजना चाह रहा है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है ना कि हमको पता नहीं चलता कि विद इन अ सेकेंड कब मैसेज आ जाता है, बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो सो यही रहता है कि बीच में अगर कोई आईएसपी आ रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। सो यहीं तक था गाइस आज की क्लास में। हमने देखे आज की क्लास में, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखे, ठीक है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है हमारा, सर्वर क्या होता है हमारा, ठीक है, पीयर क्या होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिकल कि लैन क्या होता है हमारा, वैन क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ और नेटवर्क्स देखे कि कौन से किस नेटवर्क के अंडर आता है, ठीक है। सो बेसिकली यहीं तक था गाइस आज की क्लास में। सो आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा और आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।